morning 8th class. How are you 8th class? I hope you all are fit and fine. 8th class हमारा राजस्थान बुक चल रही थी, ठीक है। लेसन 2 के आपको मैंने कल पीडीएफ भेजी थी। आई होप यू हैव डन दिस वर्क, ठीक है। लेसन 2 अब नाउ वी विल स्टार्ट लेसन 3 फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। यहाँ पर आपको मैंने लेसन का नेम भी लिखवाया है, लेसन 3। ये कौन सा लेसन चल रहा है? ये लेसन 3, ओके। एसएसटी का फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। फॉर्मेशन मतलब कि किस तरह से निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन कैसे बनी थी, नींव कैसे डली थी। मॉडर्न मतलब कि एक नए राजस्थान की नींव किस तरह से डली थी। ये सब चीज हम इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, ओके। आपने चैप्टर का बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि राजस्थान नया भी कैसे बना था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके। द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ राजस्थान which we are witnessing today came into existence after the merger of native princely states and nobles with a number of tireless efforts। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक मतलब जो जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक और पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से जो राजस्थान था वो एक तरह का इतिहास रहा है आज के टाइम पे। केम इनटू एक्सिस्टेंस जो कि कैसे आया है? आफ्टर द मर्जर मतलब कि मर्ज होना था, एक इकट्ठा होने के बाद जो आया है नया राजस्थान। प्रिंसली स्टेट्स जो कि कैसा था? राजा का स्टेट, प्रिंसली पहले राजघराने इसमें राज करते थे। नॉबल्स विद नंबर ऑफ टायरलेस एफर्ट मतलब उसमें जितने भी नॉबल्स थे, जितने भी इसमें अपने प्रजा थी और जो जनता थी उसने बहुत ज्यादा क्या किया है? बहुत एफर्ट्स लगाए, टायरलेस एफर्ट्स लगाए इसमें नया बनाने में। द integration of Rajasthan was started after an order of Viceroy Lord Linlithgow in 1939 AD, ठीक है। अब इस लाइन का मीनिंग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटीग्रेशन मतलब इट मीन्स एकीकृत होना, एकीकरण होना। क्या होना? एकीकरण होता है किसी चीज को इकट्ठा होना, एकीकरण हो जाना किसी चीज का। कोई भी राज्य में कई सारे राज्य जब एक हो जाते हैं तब उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान का जो इंटीग्रेशन हुआ था जब वो स्टार्ट हुआ था किसके बाद, किसके ऑर्डर पे? वो ऑर्डर का था ऑर्डर ऑफ, ये पता होना चाहिए आपको। ऑर्डर किसका था? ऑर्डर किसने दिया था? ऑर्डर ऑफ वाइसरॉय जो थे वो कौन थे? वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो, ओके। इन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो इन 1939 में, कब हुआ था ये? 1939 AD, ओके। इंटीग्रेशन हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेशन कब हुआ था राजस्थान में। तो आप लिख देना कि कौन वाइसरॉय थे, किसके ऑर्डर पे हुआ था? वाइसरॉय लॉर्ड लिलिथगो इन 1939 AD में। ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट स्टेट्स ऑल इंडिया, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया नेटिव स्टेट मतलब होता है अखिल भारतीय ने क्या रेजोल्यूशन पास किया था कि द स्टेट्स एंड ठिकानास हैविंग इनकम लेस। क्या बोला था उन्होंने? ऑल इंडिया स्टेट ने कि जितने भी स्टेट और ठिकानास हैं, ठिकाना बोला जाता था उस टाइम पे, हैविंग इनकम जिनकी इनकम लेस देन ₹50 लाख एंड पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख शुड बी मर्ज्ड विद द नेबरिंग लार्ज स्टेट। क्या बोला था? देखिए, अखिल भारतीय परिषद ने क्या बोला था? एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें जो स्टेट और ठिकाना जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, शुड बी, उन्हें क्या होना चाहिए? शुड बी मर्ज, उन्हें क्या हो जाना चाहिए? उनका मर्ज कर दो। मर्ज मतलब उनका एकीकरण कर दो विद द नेबरिंग लार्ज स्टेट, जो कि पड़ोसी जो भी बड़े
ये काम बहुत इजी नहीं था। द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय प्रजामंडल मूवमेंट। कौन सा मंडल चला था? प्रजामंडल मूवमेंट, आंदोलन चला था एक तरह का। द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, इस प्रोसेस की जानकारी के लिए, और इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, मतलब एकीकरण के प्रोसेस के लिए, ये किसके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, आगे लाया गया था? प्रजामंडल मूवमेंट के द्वारा। ओके, बाय द मेमोरेंडम, ये जो एक तरह की याद रही थी, मेमोरेंडम जो लिखा गया था वो 22 मई 1946 द ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड द इंडिजिनियस princely states to expedite the process of integration. This process of integration was continuing in the meantime. On 15th August 1947 our country became independent. मैं इतना समझा देती हूँ मैं आपको। ये मेमोरेंडम जो लिखा गया था वो 22 मई 1946 को लिखा गया, और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने एक तरह का स्वदेशी, जो कि स्वदेशी प्रिंसली स्टेट्स थी, जो अपने राज्य की, जिसमें राजा महाराजा रहा करते, इंडिजीनियस, ये इंडिजीनियस है ना, इंडिजीनियस वर्ड, इंडिजीनियस इट मींस स्वदेशी, इसका मतलब होता है देश की, जो हमारे खुद के देश की होती है वो होती है इंडिजीनियस। क्या वर्ड होता है? इंडिजीनियस। ठीक है, टू एक्सपेडिटेट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इस अभियान को चलाया था। एक्सपीडिएट होता है एक तरह का अभियान चलाया गया था इंटीग्रेशन का। दिस इंटीग्रेशन में क्या हुआ था कि ये कंटिन्यू हुआ, और उसके बीच के दौरान ही 15 अगस्त 1947 को अपने को कंट्री को फ्रीडम मिली थी। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, हमारी कंट्री क्या बन गई थी? इंडिपेंडेंट। मतलब कि अब में आएगा अगस्त में आता है 15 अगस्त 1947 को अपना कंट्री फ्रीडम मिली थी हम लोगों को, और हम एक जो इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री बन गया था। ओके, जब से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट prioritized the process of integration as per the decision of princely department. ठीक है, the states with minimum income of ₹1 crore per annum or population of 10 lakh or more can exist independently. The process of integration के बाद ये आफ्टर, जब हमारा देश आजाद हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या प्रायोरिटाइज किया था? उन्होंने एक तरह का ऐसा एकीकरण की प्रक्रिया चलाई थी, जिसके अंदर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था कि वो प्रिंसली डिपार्टमेंट बनेगा, जो प्रिंसली मतलब राजकुमारी का जो डिपार्टमेंट बनेगा, राजा उसका लेगा, जिसकी स्टेट में मिनिमम, उन्होंने तो अलग रखी थी शर्तें, और फिर जो हमारा कंट्री जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग शर्तें रखी थी। उसमें ये था कि मिनिमम जो इनकम जो थी हमारे जो स्टेट की, या 1 करोड़ से मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ तो होनी चाहिए, एंड पॉपुलेशन होनी चाहिए 10 लाख की, या 10 लाख तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगी। तो ये 2 शर्तें रखी थी। वो अपना एक कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली स्टेट बना सकता है, वो अपनी एक स्वतंत्र स्टेट बना सकता है, राज्य बना सकता है। समझ में आया ना आपको क्या बोला मैंने? जिसके पास 1 करोड़ तो उसकी इनकम हो स्टेट की, 1 करोड़ इनकम हो, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, 1 करोड़ मिनिमम होनी चाहिए, और पॉपुलेशन 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, तो वो अपनी इंडिपेंडेंटली स्टेट बना सकता है। ओके, एज पर दिस क्राइटेरिया ओनली, कौन आए थे इस क्राइटेरिया में? ओनली जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर प्रिंसली स्टेट could have of merger in integrated Rajasthan, could have independent existence in Rajasthan। देखिए, as per the criteria, इसी क्राइटेरिया को लेके इसमें जो क्राइटेरिया में जो आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, वो जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, उदयपुर था, और could have independent state बन गई थी राजस्थान के अंदर। बट the people of these princely state were in favor of merger in integrated Rajasthan। लेकिन जो लोग थे princely state के, वो इसमें merger के इंटीग्रेटेड होने में शामिल थे। The people were being led the प्रजामंडल के लोग जो थे किसके द्वारा चलाया जा रहा था? प्रजामंडल के द्वारा, और दूसरी भी एसोसिएशन थी। कौन कौन सी एसोसिएशन थी? प्रजामंडल और भी
of the indigenous princely state also supported the proposal for merger. और many rulers, और भी ऐसे रूलर्स थे जो कि स्वदेशी मतलब कि अपने ये हमारा राज्य है तो इस तरह की इंडिजीनियस प्रिंसली स्टेट में सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए मर्जर को मतलब कि प्रपोजल फॉर मर्जर इस मर्ज प्रपोजल को क्या कर रहे थे मर्ज करने के लिए सहमत थे। ओके इसमें बहुत सारे रूलर्स भी शामिल थे उनको ये स्वीकार था। अब हम जो है इसका सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान बिफोर इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन के पहले राजस्थान कैसा था ये समझ लेते हैं हम। इंटीग्रेशन तो समझ चुके हैं हम क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण से पहले कैसा था। बिफोर द इंटीग्रेशन इन राजस्थान देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट ठीक है। बिफोर द इंटीग्रेशन राजस्थान के इंटीग्रेशन से पहले कितनी स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट थी जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर बूंदी कोटा धौलपुर भरतपुर अलवर डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा झालावाड़ करौली शाहपुर सिरोही टोंक जैसलमेर एंड किशनगढ़ ये सारी आपको स्टेट लर्न करनी है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि इंटीग्रेशन से पहले कितनी स्टेट्स 19 प्रिंसली स्टेट्स थी इंटीग्रेशन से पहले जो कि मैंने सारे नाम बताए आपको जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर बूंदी कोटा धौलपुर भरतपुर अलवर डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा झालावाड़ करौली शाहपुरा सिरोही टोंक जैसलमेर और किशनगढ़। ओके देयर वर ठिकानास कितने ठिकानास थे उस टाइम पे कौशलगढ़ लावा और नीमराना और वन यूनियन टेरिटरी थी अजमेर मारवाड़। ठीक है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें इतनी क्वेश्चन में आएंगी और आपको नॉलेज में भी होनी चाहिए। ठीक है ठिकानास कौन कौन से थे कौशलगढ़ लावा और नीमराना और वन यूनियन टेरिटरी थी अजमेर मारवाड़। ठीक है मेरवार जो बोलते हैं मेरवार बोलते हैं मारवाड़ बोल दो या मारवाड़ अजमेर मारवाड़। महाराव भीम सिंह अब कौन है महाराव भीम सिंह द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कोटा। ठीक है कोटा के कौन से कोटा स्टेट के कौन प्रिंस थे महाराव भीम सिंह। ठीक है मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर यूनिफिकेशन आफ्टर कोटा महाराणा मेवाड़ हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्टेन रूलर्स ऑफ राजस्थान गुजरात मालवा इन उदयपुर ऑन 25th and 26th June 1946। देखिए महाराव भीम सिंह थे जो रूलर बने थे कोटा के फर्स्ट रूलर थे द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोटा मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था यूनिफिकेशन के द्वारा के लिए कि भाई आफ्टर कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस और कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई थी जिसमें एक निश्चित रूलर्स थे कौन कौन से ऑफ राजस्थान के गुजरात के और मालवा के इन उदयपुर में कहाँ पर थी उदयपुर में कब थी डेट बता रखी है 26 जून 1946 में। अदर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस वर आल्सो कॉल्ड दूसरे भी कॉन्फ्रेंसेस बिठाई थी उन्हें भी बुलाया गया बाय द रूलर्स ऑफ जयपुर बूंदी झालावाड़ बट दीज एफर्ट्स वर ओनली टू नर्चर देयर प्रपोजल इंटरेस्ट hence the process could not be completed। ठीक है यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। अदर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी थी दूसरी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कॉल्ड बाय द किसके द्वारा रखी गई थी जयपुर बूंदी झालावाड़ इनके द्वारा बट दीज एफर्ट्स वर ओनली इन नर्चर देयर प्रपोजल इंटरेस्ट लेकिन ये एफर्ट्स नहीं लगा पाए मतलब कि ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए थी है ना ये पर्सनल मतलब अपना फायदा सोच रहे थे हम इसमें। hence the process could not be completed इस वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ओके क्योंकि अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा इन लोगों ने। इन पैरेलल टू द रूलर्स और इन्हीं की वजह से जो जितने भी शासक थे इनके पैरेलल होने की वजह से समानांतर होने की वजह से द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द पब्लिक वर आल्सो एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है द ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी और उस पब्लिक से रिलेटेड भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस इंटीग्रेशन में इस प्रोसेस में क्या हो गई एक्टिव हो गई मतलब इसमें उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इसके लिए काम करेंगे सहमत हम इस चीज के लिए। द एफर्ट ऑफ राज्य प्रजा परिषद जो एफर्ट लगाया था राज्य प्रजा परिषद ने एंड द प्रजामंडल कंटिन्यू विद द गोल ऑफ फॉर्मिंग एंटायर राजस्थान एज अ यूनिट।
प्रजामंडल ने दोनों ने इस गोल को अचीव किया और एक फॉर्मिंग एक पूरा राजस्थान बनाया, उसको एक बनाया, एक मतलब एज अ यूनिट मतलब उनमें यूनिटी पैदा करी, मतलब सब एक है। एंड ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन, और क्या ज्वाइन करा था? इंडियन यूनियन को। टर्न योर पेज नाउ, रीड पेज नंबर 12। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फेज। इंटीग्रेशन फेज में क्या क्या है देखो। इंटीग्रेशन फेज, द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज अ कॉम्प्लेक्स, बहुत इंटीग्रेशन जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब कोई इजी काम नहीं था। एंड अ चैलेंजिंग प्रोसेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क टू ब्रिंग द लॉन्ग एग्जिस्टिंग नेटिव प्रिंसली स्टेट, और एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था कि यहाँ पर एक लंबी नेटिव प्रिंसली स्टेट जो थी इसको किस तरह से बनाया जाए, मतलब और ठिकाना अंडर द सेम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब जो ठिकाना थे और स्टेट थी इनको किस तरह से लॉन्ग एग्जिस्टिंग बनाया जाए, इसको लंबा कैसे चलाया जाए, तो एक किसके उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत। दीज प्रिंसली स्टेट्स हैड पॉपुलेशन, सोशल कस्टम, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। देखो राजस्थान के अंदर बहुत सारी, एक तो पॉपुलेशन को लेके बहुत समस्या है, सोशल कस्टम यहाँ के सामाजिक जो भी रीति रिवाज हैं, और यहाँ की जो आर्थिक और यहाँ के जो राजनीतिक, तो इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, तो इन सबको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया। इन सबको साथ में लेकर एकीकरण करना बहुत ज्यादा क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन गया। इन सब प्रिंसली स्टेट, कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंडक्टेड बाय ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था है वो वाज कंडक्टेड बाय ट्रेडिशनल मेथड, किसके द्वारा सारी व्यवस्था जमाई गई? ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जमाई थी। व्हाइल इन अदर वैल्यू मॉडर्न गवर्नेंस, अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई मॉडर्न गवर्नेंस भी आ गई थी, तो उसको वैल्यू कैसे दी जाए, क्योंकि पहले से राजस्थान बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है पुरानी रीति रिवाजों में, ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत चलते हैं यहाँ पे, हर एक चीज में देखो, कस्टम में देखो, इकोनॉमिक में देखो, पॉलिटिकल में देखो, हर जगह पे हैड बिकम प्रिवेलेंट, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे इसको नया बनाया जाए। इन ऑल दीज एरियाज अ कॉमन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो एक कॉमन, एक तरह का कॉमन रखना पड़ेगा ताकि पुराना भी चलता रहे और नया भी आ जाए, तो एक तरह का कॉमन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाना पड़ा और ओवरऑल देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उससे क्या हुआ कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। भाई ये भी मेन तो काम यही था कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है अपने को, और जो मॉडर्न भी बनाना है और ट्रेडिशनल का भी ख्याल रखना है, तो सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। सेटिंग अप न्यू सर्विसेज, नई सर्विसेज सेटअप की, मेकिंग न्यू रूल्स, कुछ नए रूल्स बनाए गए, वर चैलेंजिंग, ये सब कुछ चैलेंज था, ये कोई इजी काम नहीं था। व्हाइल फाइटिंग ऑल दीज चैलेंजेस, और इन सभी चैलेंजेस से लड़ते हुए इन नवंबर 1957 और 56 ओके, इन नवंबर 1956 में द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान वाज कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, जो मॉडर्न राजस्थान की फॉर्मेशन बनाई गई वो कब कंप्लीट हुई, तो आप लिखेंगे नवंबर 1956 में। राजस्थान वेंट इनटू इट्स मॉडर्न फॉर्म गोइंग थ्रू 7 मेजर फेजेस, तो राजस्थान जब मॉडर्न फेज में गया तो वो 7 मेजर फेजेस से गुजरा। We can understand these 7 stages of integration easily through the given table। तो यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रही है, ठीक है, ये टेबल है जो कि 7 स्टेजेस से गुजरी हुई है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट में फेस बता रखा है, फिर नेम ऑफ स्टेट, फिर डेट ऑफ फॉर्मेशन, फिर कंसोलिडेटेड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन उसके बाद मैप। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, पहला था मत्स्य यूनियन। कौन सी यूनियन बनी थी? नेम ऑफ द स्टेट मत्स्य यूनियन। ये डेट ऑफ फॉर्मेशन कब हुआ था? 17-18 मार्च 1948 में। और कंसोलिडेटेड प्रोसेस, कंसोलिडेट मतलब होना इकट्ठा होना, ओके, कंसोलिडेट होना। प्रोसेस इंटीग्रेशन का प्रोसेस कब हुआ? मत्स्य यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अलवर। कहां पर कंबाइन हुई? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। अलवर बिकेम इट्स कैपिटल, इसमें से अलवर को क्या बना दिया गया? कैपिटल बना दिया गया। ध्यान रखना मत्स्य यूनियन में फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कौन कौन सी हुई थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। इसमें अलवर को क्या बना दिया गया? कैपिटल बना दिया गया। राजा उदयभान, ध्यान रखना, राजा
अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, 1 2 3 4, फोर्थ है इसमें अलवर को क्या बना दिया गया, कैपिटल बना दिया। अब सेकंड फेज पे आएंगे। सेकंड फेज में पढ़ेंगे फॉर्मर राजस्थान, राजस्थान यूनियन। फॉर्मर राजस्थान मतलब पुराना, पूर्व राजस्थान, और राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ कैसे बना, ठीक है, ये नेम ऑफ द स्टेट था। ये हुआ था 25 मार्च 1948 में, ठीक है, 25 मार्च 1948। इसमें क्या क्या है देखो, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ एंड शाहपुरा, प्रेस्ली स्टेट एंड कौशलगढ़ और लावा ठिकानास वर यूनाइटेड इन सेकंड फेज। देखो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुर, और ये तो प्रेस्ली स्टेट थी, और कुशालगढ़, ठीक है, और लावा कुशालगढ़ और लावा ठिकानास थे, ये ठिकाना थे, दो थे, वह यूनाइटेड सेकंड फेज में आए। कोटा वाज मेड द कैपिटल, इसमें कोटा को कैपिटल बनाया गया, जो कि कौन थे, महाराव भीम सिंह बिकेम राज प्रमुख। इसमें महाराजा जो थे महाराव भीम सिंह को तो राज प्रमुख बना दिया गया, और जो गोकुल लाल असावा को कोटा का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस टाइम पे इंटीग्रेशन हुआ था तो कोटा को तो कैपिटल बनाया गया, जिसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुर ये आए थे। और इसमें कोटा के कौन थे, महाराव भीम सिंह को तो इन्होंने राज प्रमुख बनाया, और ये गोकुल लाल असावा को कोटा का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब आ जाएंगे थर्ड फेज पे, यूनाइटेड राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 की बात है, उदयपुर मेवाड़, कहाँ पे, वॉज मार्च इन यूनाइटेड। यहाँ पर आपको मैप पे भी दे रखा है सारा कुछ, देखो समझ में आएगा। उदयपुर मेवाड़ वॉज मार्च इन यूनाइटेड राजस्थान। उदयपुर जो मेवाड़ का है ये मार्च किया गया राजस्थान में। इसमें भोपाल सिंह ऑफ मेवाड़ के जो भोपाल सिंह थे वॉज अपॉइंटेड राज प्रमुख, और जो माणिक्यलाल वर्मा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटीग्रेटेड दिस मर्जर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, उन्होंने इंटीग्रेट किया था। तो ध्यान रखना है थर्ड फेज में भी कौन थे, भोपाल सिंह जो थे, भूपल सिंह और मेवाड़ के थे, इनको तो राज प्रमुख बनाया गया, और ये माणिक्यलाल वर्मा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और किसके इसमें इंटीग्रेटेड में इनॉग्रेटेड किसने करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे मैप में आपको बता रखा है यूनाइटेड स्टेट्स राजस्थान में। अब फोर्थ में ग्रेटर राजस्थान में ये कब हुआ, 30 मार्च 1949 में। इसमें कौन कौन है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मार्च इन यूनाइटेड राजस्थान में। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 जगह थे, ध्यान रखना, ठीक है। डे ऑफ राजस्थान इज आल्सो सेलिब्रेटेड 30 मार्च। क्या सेलिब्रेशन होता है उस दिन, 30 मार्च को डे ऑफ राजस्थान मनाया जाता है, जिसमें मानसिंह सेकंड कौन आए थे, मानसिंह सेकंड को तो राज प्रमुख बनाया गया, और हीरालाल शास्त्री को ऑफ जयपुर के जो हीरालाल शास्त्री थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एंड महाराणा भूपल सिंह महाराज एज अ चीफ, उनको चीफ बनाया गया भूपल सिंह को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें इनॉग्रेटेड किया था ग्रेटर राजस्थान में, ये मैप में भी दिखा रखा है ग्रेटर राजस्थान में। अब है फिफ्थ यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान में 15 मई 1949 की बात है, जिसमें मत्स्य यूनियन में मर्ज किया गया नीमराना ठिकाना इन ग्रेटर राजस्थान में, नीमराना के ठिकाने को इसमें मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे मैप में भी बता रखा है। इधर आएंगे, पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 46। राजस्थान 26 जनवरी 1950 की बात है, सिरोही एक्सेप्ट देलवाड़ा और अबू रेजिन को छोड़ के इन दोनों को मर्ज किया गया। सिरोही इसमें देलवाड़ा को छोड़ के अबू रेजिन को छोड़ के, ठीक है, सिरोही को इसमें ऐड कर दिया। बस 7th राजस्थान में राजस्थान जो बना 1 नवंबर 1956 में प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटेड बाय मर्जिंग। किस को मर्ज किया गया, द सुनेल थापा एरिया एंड द मनसदौर एमपी में, अबू देलवाड़ा एंड अजमेर मारवाड़ इन राजस्थान में, और जो सिरोंज एरिया था झालावाड़ का वो असाइन किया गया मध्य प्रदेश में। तो ये बेटा राजस्थान की जो फाउंडेशन डेज सेलिब्रेटेड कब हुआ था, 30 मार्च को बनाया जाता है ये सेलिब्रेशन, जो नया राजस्थान है। अब हमें इंडिकेट करना है ये डिस्ट्रिक्ट है, पॉलिटिकल मैप में बताना है, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। तो मैं आपको ये मैप में भी बताऊंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये ग्लॉसरी वर्ड्स करने हैं आपको। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ एडिंग और मर्जिंग, इंटीग्रेशन होना, और ग्रेटर में बिग, वास्ट और लार्ज होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आपको मैंने पूरा चैप्टर
से उसको लर्न करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद एक बार दोबारा ये चैप्टर को एक बार दो बार, जब तक ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न नहीं हो जाए, जब तक आपको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच 8th क्लास।